सौम्या ने बिछाया ऐसा जाल कि ताऊ जी ने खुद उगल दिया अपना पूरा सच सीरियल। ये फितूर 13 में इस वक्त हाई वोल्टेज ड्रामा अपने चरम पर पहुंच चुका है। आने वाले एपिसोड में सौम्या की जिंदगी का सबसे बड़ा राज सबके सामने आने वाला है। और इस बार सौम्या ने ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसमें ताऊ जी खुद अपने ही जाल में फंसते नजर आएंगे। जिस सच को ताऊ जी इतने सालों से छिपाते आ रहे थे, वही सच उनके मुंह से निकलकर पूरे परिवार के सामने आ जाएगा। दूसरी तरफ सौम्या को बचाने की कोशिश में जीत पहले ही सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, लेकिन जेल जाने के बावजूद जीत का हौसला कम नहीं हुआ है। वह सौम्या को भी डर के सामने झुकने के बजाय सच के लिए लड़ने की हिम्मत देता है। दरअसल सौम्या आधी रात को जीत से मिलने जेल पहुंचती है। सौम्या को देखते ही जीत उससे कहता है कि जेल में भले ही वह खुद बंद है, लेकिन असली कैद सौम्या की है, क्योंकि वह इतने समय से डर और खौफ के बीच जी रही है। जीत उसे समझाता है कि अगर वह ताऊ जी के डर से बाहर निकलना चाहती है तो उसे खुद अपने डर का सामना करना होगा। जीत की बातें सौम्या के दिल पर गहरा असर डालती हैं और वह तय कर लेती है कि अब वह चुप नहीं बैठेगी। जब सौम्या रात के समय घर वापस आती है तो उसके पापा अनूप उससे सवाल करते हैं कि वह इतनी रात को कहाँ से आ रही है। सौम्या अचानक अपने घर वालों के सामने आ जाती है और सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सौम्या की माँ को डर लगने लगता है कि कहीं सौम्या सारी सच्चाई अपने पापा के सामने न बता दे। वह तुरंत सौम्या को वहां से ले जाने की कोशिश करती है ताकि घर में कोई बड़ा बवाल न हो। उधर ताऊ जी भी पूरी तरह परेशान हो जाते हैं। उन्हें डर सताने लगता है कि कहीं सौम्या जीत से मिलकर उनके खिलाफ कोई सबूत न जुटा ले। लेकिन ताऊ जी को इस बात का अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि सौम्या इस बार डरने वाली नहीं है। वह जानती है कि अगर ताऊ जी को सीधे आरोप लगाकर घेरा गया तो वह खुद को बचाने के लिए कोई नया झूठ बोल देंगे। इसलिए सौम्या एक ऐसी चाल चलती है जिसके बारे में ताऊ जी सोच भी नहीं सकते। सौम्या जानबूझकर शांत रहती है और ऐसा दिखाती है जैसे वह ताऊ जी से डर गई हो। ताऊ जी को लगता है कि जीत के जेल जाने के बाद सौम्या पूरी तरह कमजोर हो चुकी है और अब उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। इसी गलतफहमी में ताऊ जी सौम्या के कमरे तक पहुंच जाते हैं। वह उसे धमकाते हुए कहते हैं कि देख लिया मेरे खिलाफ जाने का अंजाम। तुम्हारा वह आशिक अब सलाखों के पीछे है और अब इस घर में तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। लेकिन ताऊ जी को नहीं पता कि इस बार सौम्या अकेली नहीं है। सौम्या की नजर खिड़की की तरफ जाती है, जहां उसके पापा अनूप धीरे धीरे उसके कमरे की ओर आ रहे होते हैं। अनूप को सब कुछ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन ताऊ जी अपनी दृष्टिहीनता के कारण उन्हें देख नहीं पाते। यही सौम्या के प्लान का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। सौम्या जानबूझकर ताऊ जी को उकसाना शुरू करती है। वह ऐसे सवाल करती है जिनके जवाब देते देते ताऊ जी अपने ही मुंह से अपनी पुरानी करतूतों का सच बताने लगते हैं। सौम्या को भरोसा होता है कि अगर ताऊ जी ने गुस्से में कुछ कह दिया तो उसके पापा के सामने सारी सच्चाई आ जाएगी। इसी बीच सौम्या कमरे की लाइट जला देती है। अनूप सोचते हैं कि आधी रात को सौम्या के कमरे में लाइट क्यों जल रही है, और वह कमरे की ओर बढ़ते हैं। दूसरी तरफ ताऊ जी को लगता है कि सौम्या पूरी तरह उनके कब्जे में है। वह उसे डराने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अब वह कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सौम्या इस बार पीछे हटने के बजाय उन्हें और ज्यादा बोलने के लिए मजबूर करती है। सौम्या कहती है कि अब वह सबको सच्चाई बता देगी। यह सुनकर ताऊ जी अपना आपा खो देते हैं और घमंड में ऐसी बातें बोलने लगते हैं जिन्हें से ना कौन जया शाक गोगा कैसे बदल कहते हैं, जिन्हें सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। वह सौम्या के पुराने डर और उसकी चुप्पी को उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। उन्हें लगता है कि इतने सालों तक सौम्या ने आवाज नहीं उठाई, इसलिए अब भी वह चुप रहेगी। लेकिन इस बार ताऊ जी की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि वह अपने राज खुद खोलने लगते हैं। सौम्या उन्हें बोलने देती है और अंदर ही अंदर इंतजार करती रहती है कि कब उसके पापा पूरी सच्चाई सुन लें। ताऊ जी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि अनूप दरवाजे के बाहर खड़े होकर उनकी हर बात सुन रहे हैं। जैसे ही ताऊ जी कमरे का दरवाजा बंद करने लगते हैं, अनूप अचानक दरवाजा रोक देते हैं। ताऊ जी के होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि इतने समय से उनकी बातें कौन सुन रहा था। अनूप गुस्से में कमरे के अंदर पहुंचते हैं और ताऊ जी से सवाल करते हैं। इतने सालों से जिस इंसान को वह अपने परिवार का सम्मानित सदस्य समझते आए थे, उसकी असली सच्चाई उनके सामने होती है। अनूप का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। घर के बाकी सदस्य भी शोर सुनकर वहां पहुंच जाते हैं। चाची अनूप को रोकने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि आखिर वह आपके बड़े भाई हैं, लेकिन अनूप इस बार किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते। उनके सामने सिर्फ अपनी बेटी का दर्द होता है। सौम्या की मां भी टूट जाती है। वह अपनी बेटी को देखकर रोने लगती है। सौम्या इतने सालों से जिस डर और दर्द को अपने अंदर दबाकर बैठी थी, वह सब आज उसके आंसुओं के रूप में बाहर निकल आता है। ताऊ जी की सारी अकड़ खत्म हो जाती है और वह खुद को बचाने के लिए सफाई देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कोई उनकी बात मानने को तैयार नहीं होता। अनूप फूट फूट कर कहते हैं कि उन्होंने जिस इंसान को भगवान की तरह सम्मान दिया, उसी ने उनकी बेटी की जिंदगी को दर्द से भर दिया।
उन्हें सबसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि वह पिता होकर भी अपनी बेटी के दर्द को समय रहते समझ नहीं पाए। वह खुद को दोषी मानने लगते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटी इतने सालों तक अकेले इस दर्द को सहती रही, जबकि एक अनजान आदमी जीत ने उसकी रक्षा करने की कोशिश की। अनूप की हालत देखकर सौम्या उन्हें रोकती है। वह कहती है कि पापा, इसमें आपकी गलती नहीं है। गलती उस इंसान की है जिसने आपके भरोसे का गलत फायदा उठाया। सौम्या यह भी कहती है कि अब उसे किसी की दया नहीं चाहिए, बल्कि उसे न्याय चाहिए। सौम्या का यह बदला हुआ रूप देखकर पूरा परिवार हैरान रह जाता है। इसके बाद विधान तुरंत पुलिस को फोन करता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और ताऊ जी को गिरफ्तार कर लेती है। जिस ताऊ जी के नाम से कभी पूरा घर डरता था, वही ताऊ जी अब पुलिस के सामने बेबस नजर आते हैं। सौम्या की आंखों में पहली बार डर के बजाय आत्मविश्वास दिखाई देता है। उसे लगता है कि आखिरकार उसका सच सबके सामने आ गया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ताऊ जी के जेल जाने के साथ ही सीरियल में एक नया और बेहद चौंकाने वाला मोड़ आने वाला है। अनूप खुद जीत को सम्मान के साथ रिहा करवाकर घर लेकर आते हैं। जिस जीत को कुछ समय पहले परिवार एक गलत इंसान समझ रहा था, वही अब सौम्या की जिंदगी में सबसे बड़ा सहारा बनकर सामने आता है।